बापू, एक हम बचपन से वाक्य सुनते आए हैं कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। तो क्या राम को पाने के लिए हनुमान भक्ति जरूरी है? राम प्राण के प्राण है और हनुमान स्वयं प्राण है। तो प्राण के थ्रू ही प्राण के प्राण को पाया जा सकता है। इन आसुरिक शक्तियों से, जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कह रहे हैं, जो हर किसी पे हावी हो रही हैं, इनसे निपटने का क्या राम कथा एक तरीका है? तो मुझे लगता है कि पूरे जगत में मंथन चल रहा है, कोई जटाधर जागेगा और विश्व का शुभ होगा। मैं अभी उसका कोई प्रमाण नहीं दे पाता। मेरी अंतःकरण की प्रवृत्ति मुझे ये बोलने की प्रेरणा देती है। और आपने पूछा कि राम कथा, राम तत्व, उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा विश्व मंगल के लिए। एक जीव के नाते, एक संसार, हम तो संसारी लोग, संसार के नाते ये जरूर कि एक राम कथा का गायक विनम्रता से बोला है कि विश्व का मंगल होगा, शुभ होगा, वो मैं देखना भी चाहता हूँ मेरी इन आंखों से, कि परमात्मा मुझे दिखाए। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो जाए तो मुझे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। और राम तीनों का समन्वित रूप है, परम सत्य है, परम प्रेम है, परम करुणा है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। देखिए, अगर आप राम भक्त हैं, अगर आप हनुमान भक्त हैं, अगर आप शिव भक्त हैं, या आप सिर्फ भक्त ही हैं, करुणा से भरे हैं, तो आज का जो ये पूरा पॉडकास्ट है ना, ये आप सभी के लिए है। आप बहुत दिनों से हमसे कह रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि हम मुरारी बापू गुरुदेव को अपने पॉडकास्ट में लाए, और देखिए आज वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा, मेरे ही अपने पॉडकास्ट में कई सारी भविष्यवाणियाँ आ रही हैं कि आसुरिक शक्तियाँ पूरे विश्व को घेर रही हैं। हमारे अपने अंदर क्रोध, लोभ, मोह बहुत बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं पृथ्वी में, अर्थ में एक शिफ्ट आ रहा है, और कहीं ना कहीं हम बुराई की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। तो क्या इस बुराई से लड़ने में, इन आसुरिक शक्तियों से लड़ने में, श्री राम की जो एनर्जी है, उनका जो चरित्र है, और सबसे बढ़कर जो राम कथा है, उसमें जो करुणा का भाव, जो वात्सल्य का भाव हम सीखते हैं, कहीं ना कहीं क्या वो मदद कर सकता है, और वो एक जरिया बन सकता है इन सभी आसुरिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने का? आज के पॉडकास्ट में गुरुदेव ने अपने अंतःकरण में आए उस विचार को भी प्रकट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हाँ, कोई ऐसा महापुरुष, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी अलौकिक शक्ति ज़रूर आएगी जो फिर से संपूर्ण विश्व में वो शांति, वो करुणा, वो वात्सल्य स्थापित करेगी। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मेरे आज के मेहमान का, स्पिरिचुअल गुरु, रिनाउंड स्पिरिचुअल गुरु, और जन जन तक, हर घर तक राम कथा पहुँचाने वाले मुरारी बापू गुरुदेव। बापू, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग श्री पर। सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला स्पीकिंग ट्री के दर्शकों के लिए। इतने समय से उनको इंतज़ार था, और लगातार वो हमसे कह रहे थे कि बापू के मुंह से उनको श्री राम की बातें सुन रही हैं, राम भक्त हनुमान की बातें सुन रही हैं। तो आज देखिए वो मौका आ गया है कि आप स्पीकिंग ट्री पर हैं। बापू, एक हम बचपन से वाक्य सुनते आए हैं कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। तो क्या राम को पाने के लिए हनुमान भक्ति ज़रूरी है? राम प्राण के प्राण है और हनुमान स्वयं प्राण है। तो प्राण के थ्रू ही प्राण के प्राण को पाया जा सकता है। तो जैसे तुलसीदास जी ने हनुमान जी के द्वारा राम को प्राप्त किया, तो इतने सालों से एक पवित्र और प्रवाही परंपरा बन गई। और हनुमान चालीसा में भी तुम्हारे भजन राम को पावे, ऐसा स्पष्ट तुलसीदास जी ने अपना अनुभव लिख दिया है। तो हनुमान शंकर के अवतार है जी। और शंकर विश्वास है, बिना विश्वास विश्वपति को पाना मुश्किल है। तो कई रूप में हनुमान जी के द्वारा हम राम तत्व को आत्मसात कर सकते हैं। बापू, आप हनुमान जी को कैसे देखते हैं? कलयुग के जागृत देवता हैं, चिरंजीवियों में से एक हैं, और श्री राम के सबसे प्यारे भक्त हनुमान हैं। आप कैसे उनको देखते हैं? नहीं, मेरे मन में हनुमान के कई रूप हैं। अच्छा। कभी वो सूक्ष्म रूप है, कभी भीम रूप है,
कभी स्थूल रूप है, कभी मशक रूप है, कभी रुद्र रूप है, कभी कई रूप है उनके। जैसे शास्त्रों ने कहा कि अनेक रूप रूपाए, जो परम तत्व होता है वो उसको हर एंगल से देखना पड़ता है, तभी कोई रूप को हम आत्मसात कर सकते हैं। और श्री हनुमान जी के कई रूप बताए गए, रुद्र रूप आदि आदि कई रूप। तो जिसकी जैसी रुचि, जिस रूप में जिसको ज़्यादा ठीक लगे, ऐसे हनुमान जी को वो पुकार सकते हैं और आत्मसात कर सकते हैं। बापू, आसुरिक शक्तियाँ हम देख रहे हैं कलयुग में लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोगों के अंदर क्रोध बढ़ रहा है, लोगों के अंदर राग द्वेष बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पूरे विश्व स्तर पर ही हमको ये देखने को मिल रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप वो व्यक्ति हैं, वो महापुरुष हैं जिन्होंने राम कथा को घर घर तक पहुंचाया है विश्व भर में। तो क्या राम कथा एक जरिया बन सकती है इन आसुरिक शक्तियाँ जो हमारे मन में, हमारे घर में घर कर गई हैं, उनको? पहला कारण तो मुझे ये लगता है कि जी कली प्रभाव है, जी। काल का प्रभाव है ये, हम्म, और काल का प्रभाव असर करता है। जैसे गर्मी के दिनों में हमें पसीना होगा, सर्दी के दिन में ठंड लगेगी, तो वैसे एक कली काल है, कली का प्रभाव है, उसका हर क्षेत्र पर प्रभाव है। लेकिन फिर भी राम कथा के एक गायक के रूप में मैं सालों से गा रहा हूँ। मेरा भरोसा इतना पक्का है कि विश्व का शुभ होगा। जैसे समुद्र मंथन हुआ था जी तो इनमें से कई वस्तु निकली, जी। ऐसे ये मंथन चल रहा है विश्व में, काल मथ रहा है पूरे जगत को। तो मुझे लगता है कि इसमें से कभी विष भी निकलता है, कभी कुछ भी निकलता है। चारों ओर आतंक है, संघर्ष है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, लेकिन अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा। और ये जो आज के मंथन से जो हम नहीं चाहते, ऐसी ऐसी घटनाएं जो घट रही, उसको अपने गले में रखने वाला कोई नीलकंठ भी निकलेगा। इस मंथन में विष निकला तो विष को पीने वाला जो मंथन मुक्त है। पौराणिक कथा के मुताबिक देव और दानवों ने सागर मंथन किया, इसमें शंकर शरीक नहीं थे जी। ये महादेव होते हुए देवताओं के साथ नहीं थे, लेकिन वो दूर खड़े खड़े इस तमाशा को देखे। और जहर पीने की बात आई तो मुझे लगता है कि पूरे जगत में मंथन चल रहा है, कोई जटाधर जागेगा और विश्व का शुभ होगा। मैं अभी उसका कोई प्रमाण नहीं दे पाता, मेरी अंतःकरण की प्रवृत्ति मुझे ये बोलने की प्रेरणा देती है। और आपने पूछा कि राम कथा, राम तत्व, उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा विश्व मंगल के लिए, इसमें बड़ा। और पूरा अध्यात्म लगा हुआ है, जी। हर एक चीज काम करेगी, लेकिन राम कथा भी अपना रोल निभाएगी। गुरुजी, आपको क्या लगता है कि राम कथा सुनकर, जैसे मैं जब राम कथा सुनती थी बचपन में और अभी भी सुनती हूँ, तो मन में कहीं भी कहते ना कि अगर क्रोध है तो वो क्रोध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राम हैं ही इतने प्यारे। उनका अगर आप पूरा जीवन देखें तो वो बहुत बहुत सुंदर हैं राम, और वो कहीं ना कहीं प्रेम, वात्सल्य, करुणा, ये सारे भावों को प्रकट करते हैं। तो इन आसुरिक शक्तियों से, जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कह रहे हैं, जो हर किसी पे हावी हो रही हैं, इनसे निपटने का क्या राम कथा एक तरीका है कि राम कथा सुनो और मन में वो शांति उत्पन्न अपने आप हो जाएगी? नहीं, मैं ये नहीं दावा कर सकता, कई वस्तु हो सकती है इन नेगेटिव ऊर्जा को हटाने के लिए। तो लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, सालों से मैं जो अनुभव, इसमें राम कथा एक बहुत बड़ा काम करती है, करती रहेगी, परिणाम लाएगी। श्री राम को आप कैसे देखते हैं? एक भक्त की नज़र से मैं जानना चाहती हूँ। देखो, वाल्मीकि जी ने राम को मानव रूप में प्रस्तुत किया जी। तुलसीदास जी ने भी राम का मानवीय छीना नहीं, बरकरार रखा, लेकिन साथ साथ इस मानवीय में पूरा अस्तित्व समाया हुआ है, पूरा जगत समाया है। तुलसीदास जी लिखते, जग निवास प्रभु प्रगटे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो चतुर्भुज नहीं है, द्विभुज है,
विश्व को दो हाथ वाला ईश्वर चाहिए, मानव के फॉर्म में चाहिए, और वो राम है। तो वो एक सर्वोत्तम मानव भी है और आखिरी सत्ता भी वही है। तो राम को एक आदर्श पिता के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, आखिरी व्यक्ति का प्रेमी के रूप में, और जो राम का विरोध करते थे उनके लिए भी सुहृद के रूप में। तो राम सब कुछ है मेरी दृष्टि से। राम भारत के द्वारा विश्व को दिया हुआ बहुत बड़ा उपहार है। राम है पृथ्वी का सद्भाग्य, राम है त्रिभुवन का अलंकार। और राम को मैं केवल एक मूर्ति के रूप में नहीं देखता, ये वैश्विक तत्व है। हमारी आंखें कितना उसको देख पाती हैं। और गीता में तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तेरा सगा हूँ, तेरा मित्र हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन तू अभी मुझे ठीक से नहीं देख पाया, मैं मेरी आंख देता हूँ। तो राम को राम की आंखों से देखना पड़ता है। मेरे लिए तो राम सब कुछ है, सर्वस्व है। मेरे लिए है क्या, कोई माने न माने, राम सबके है, विश्व के है। आपकी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि आप राम से कैसे जुड़े, इतना प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ? क्या ये प्रारब्ध था? ये क्या पिछले जन्मों से आपको कभी महसूस हुआ कि मेरी भक्ति तो इस जन्म की नहीं है सिर्फ? नहीं, मैं उसको कोई साफ साफ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हर एक व्यक्ति की एक बहुत लंबी यात्रा होती है। जी। एक जन्म की कमाई नहीं होती, कई जन्मों की कमाई होती है। हमारे रामचरितमानस में भी लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। कभी कभी तो आदमी प्रयास करे तो बहुत समय लगता है, वो प्रसाद के रूप में अवतरे तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एक क्षण में घटना घटती है। तो मैं दोनों अनुभव कर रहा हूँ, और इसी आधार पर मैं भरोसे के साथ बोलता रहता हूँ कि राम विश्व की आत्मा है, बाकी सब देह है, आत्मा राम है। गुरुजी, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि अंतःकरण से आपको एक आवाज़ आ रही है कि जितना भी विश्व स्तर पर केओस मचा हुआ है, जितनी भी त्रासदियाँ आ रही हैं, जितनी भी हम नकारात्मक खबरें सुन रहे हैं, आपका अंतःकरण कहता है कि कोई एक आएगा और सब कुछ फिर बिल्कुल ठीक करेगा। बिल्कुल। क्या वो कोई अलौकिक अवतार होगा या वो कोई मनुष्य ही होगा श्री राम की तरह? वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कई ऐसी गुणातीत ऊर्जा काम कर रही है, जो रजोगुणी भी नहीं है, तमोगुणी भी नहीं, सतोगुणी भी नहीं, गुणातीत ऊर्जा। जैसे कल हम कथा का प्रारंभ करेंगे अत्रि आश्रम से। जी जी। अत्रि क्या है? गुणातीत ऊर्जा का नाम है वो काम। इसलिए भगवान अत्रि से मिलते हैं, अत्रि से संवाद करते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ओके। हो चुकी है और वो जल्दी परिणाम आएगा। और हमें कोई जिजीविषा नहीं है जानने, जीने की के जानने की, दोनों की कोई जिजीविषा नहीं कि जीने की ज़्यादा और जानने की। लेकिन एक जीव के नाते, एक संसार, हम तो संसारी लोग, संसार के नाते ये जरूर कि एक राम कथा का गायक विनम्रता से बोला है कि विश्व का मंगल होगा, शुभ होगा, वो मैं देखना भी चाहता हूँ मेरी इन आँखों से, कि परमात्मा मुझे दिखाए। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो जाए तो मुझे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन साधु का बोल परमात्मा रखता है कि नहीं, मुझे देखना है, तो मैं चाहता। मुझे लगता है आज खुद परमात्मा ही चाहते हैं कि जन जन तक ये बात पहुँचे, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है गुरुजी, मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ, सब एक तरीके की ही बातें कर रहे हैं कि विश्व एक अलग ही चेतना के स्तर पर जा रहा है, बहुत त्रासदियाँ बढ़ गई हैं, लोगों के गुण बदल रहे हैं, उनके अंदर की सात्विकता ख़त्म हो रही है। लेकिन शायद आज आपकी ये बात सुनकर उनके अंदर भी एक हौसला और एक भरोसा आएगा, क्योंकि भरोसा ये है जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और नेगेटिव ऊर्जा जो है ना, जी, वो शाश्वत नहीं होती।
12 महीना धूप का महीना नहीं होता, 12 महीना देश काल बदला है, वातावरण, बारिश 12 महीना नहीं होती, कहीं होती हो तो होती हो, हमारे इलाके कि 4 महीना ये होता है। वैसे ये नेगेटिव ऊर्जा जो है वो शाश्वत नहीं है, प्रभावित ज़्यादा करती है, प्रभावक भी होती है, लेकिन जो शाश्वत मूल्य है उसके साथ वो ज़्यादा टकरा नहीं पाएगी। आपको क्या लगता है कि हमारे अंदर कौन सी कमी होती है, हमारे कौन से ऐसे खराब कर्म होते हैं कि आसुरिक शक्तियाँ हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं? देखो, अंतःकरण बनता है जिसको हम अंदर के अंतःकरण, अंतःकरण 4 वस्तु से बनता है। वो अंतःकरण एक, इनके 4 विभाग है। इसमें एक मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। एक कभी कभी अंतःकरण को मन अवरुद्ध कर देता है, कोई जप करके, स्मरण करके, चिंतन करके मन से ऊपर उछल तो मन अंतःकरण ऊपर हावी नहीं, तो फिर बुद्धि हावी हो जाती है, तर्क करने लगती है, दुष्ट तर्क करने लगती है। हम आध्यात्मिकता का प्रमाण क्यों मांगते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। जीसस के बारे में भी ये बताओ, ये सूखे वृक्ष को हरा कर दो तो हम माने कि तू ईश्वर का बेटा है। अध्यात्म के लिए लोग प्रमाण मांग रहे हैं, प्रमाण के लिए वो जिम्मेवार नहीं, मानो तो मानो, न मानो तो मानो, लेकिन बुद्धि ये कराती है, अंतःकरण पर एक पर्दा डाल, एक व्यामोह पैदा कर दे। बुद्धि से कोई बाहर निकल गया तो चित्त विक्षेप है, कभी सांसारिक कारणों के कारण और कई कारणों, तो चित्त, और ये तीनों से निकल गया तो सबसे बड़ा खतरा अहंकार। ये चारों मन सुमन बन जाए, अमन बन जाए, बुद्धि प्रज्ञा बन जाए। प्रज्ञा स्त्रीवाचक है, बौद्धिक मुश्किल डाल सकता है, प्रज्ञा कभी बुद्धि, क्योंकि स्त्रीवाचक, और स्त्री में संवेदना होगी। जिसकी प्रज्ञा है वो संवेदनशील होगा, ये खोखली बुद्धि वाला आदमी नहीं होगा। उसमें आंसू होगा, पीड़ा होगी, किसी का दर्द देखकर प्रज्ञावान हमेशा गीला होगा। तो बुद्धि प्रज्ञा का रूप धारण कर ले। चित्त, जिसे पतंजलि कहते हैं कि निरोध हो जाए, और फिर अहंकार को जगह नहीं मिलती, और तभी अंतःकरण एक हमारा दर्पण बन जाता है, और उसमें जो बिंब का प्रतिबिंब आता है उसको मैं भविष्यवाणी नहीं कहूँगा, चमत्कार नहीं कहूँगा, कोई पर्चा नहीं कहूँगा, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। तो हमारा जो अध्यात्म है वो विज्ञान को नकारता नहीं, विज्ञान को साथ लेकर चलता। तो ऐसा बिल्कुल एम्प्टी, बिल्कुल टोटली शून्य जिस रूप में अंतःकरण होना चाहिए, ऐसा होगा तो उसको सब पता लगने लगता है, और समय पर देश काल और पात्र को देखकर वो बोलेगा, और उसका बोल परमात्मा को कबूल करना पड़ेगा। जिस प्रज्ञा की आप बात कर रही हैं, क्या ये वही है जो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ हो जाओ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही प्रज्ञा। और प्रज्ञा इसलिए मैंने कहा ना कि मातृशक्ति है, और मातृशक्ति में बहुत ताकत होती है, तो प्रज्ञा बहुत कारण। प्रज्ञा के स्तर पर कोई बुद्ध पुरुष पहुंचता है तो देखता भी है, दिखा भी सकता है, तो दोनों उसके बीच। और कई बुद्ध पुरुषों ने ये करके दिखाया हमारे अध्यात्म जगत में। मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारी सटल बॉडी, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसका हिस्सा होते हैं, और यही तीनों संस्कार को लेकर अगले जन्म में जाते हैं, और वहाँ एक नया शरीर आत्मा धारण करती है। आत्मा तो देखती रहती है कि क्या सब चल रहा है, क्या सब हो रहा है। संस्कार इन तीनों के तहत ही जाते हैं। श्री राम के चरित्र में अगर हम देखें, अगर झांकें और उनका पूरा जीवन देखें, आपने बताया कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने उनको बिल्कुल एक आम पुरुष के जैसे बताया है कि, और हम कहते भी ना मर्यादा पुरुषोत्तम, हम कभी नहीं कहते कि अलौकिक चमत्कार करने वाले कोई बहुत महान पुरुष। तुलसीदास बाद में आए, उन्होंने
उनको थोड़ा सा ग्लोरीफाई किया श्री राम को, वो एक भक्त की नज़र है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी। श्री राम के चरित्र को अगर हम वाल्मीकि रामायण के ज़रिए देखें, एक आम पुरुष, तो क्या मेरे अंदर भी वो चरित्र और मेरे जो जितने ऑडियंस हैं, क्या उनके अंदर भी चरित्र वो धारण कर सकते हैं वैसा कि जितनी भी ये नेगेटिविटी है, जितनी भी ये आसुरिक शक्तियाँ हैं, ये इस तरीके के जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह की बातें हैं, ये हमें छू भी ना पाएँ? वाल्मीकि के राम का हम पूजन कर सकते हैं, तुलसी के राम को हम प्रेम कर सकते हैं। पूजन और प्रेम में बहुत अंतर है। पूजन बहुत सस्ता है, प्रेम बड़ा महंगा। और राम ने ये करके दिखाया कि आखिरी व्यक्ति को प्रेम किया। मानसकार ने लिखा है कि वेद ब्रह्म के बारे में बोलते बोलते नेति कहकर रुक जाए कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमने कहा वही, वैसा तू नहीं। और बड़े बड़े महात्मा लोग ध्यान करते करते भी जिसको ऐसा ब्रह्म, ऐसा परमात्मा कौल किरात भील छोटे छोटे लोगों के साथ ऐसे बातें करता है कि जिमी पितु बालक बैन, जैसे एक बाप अपने बच्चों के साथ है। तो ऐसा जो प्रभु का जो स्वरूप है, वो कौल किरात, ये चित्रकूट के सभी कहते हैं कि हमारी पाप करत निसी बासर जाही, रात दिन हमारा पाप में ही जाता, फिर भी हमारी कटी को कवर करने का वस्त्र नहीं मिला और पेट भर खाना नहीं मिला, आप आ गए तो हम धन्य हो गए। तो राम ने जो काम किया, तो राम ने, मैं कथाओं में कहता हूँ, वचनात्मक काम नहीं किया, रचनात्मक काम किया। हम बहुत वचनात्मक, मैं भी आ जाता हूँ, घंटों तक बोलता हूँ, लेकिन वचनात्मक बातें तभी लोगों के दिल में जाती जब ये कार्य रचनात्मक हो जाए। राम ने ये करके दिखाया। रावण को मारने का योजना राम की है ही नहीं। रावण को क्या मारना, वो उनका द्वारपाल है। और ये ब्रह्म एक पलक बंद करे खोले तो रावण जैसे कहीं रावण खत्म हो जाए। लेकिन मुझे एक बच्चे ने अभी 2 दिन पहले पूछा कि हनुमान जी शंकर भगवान का अवतार है, तो लंका गए, रावण के दरबार में गए, तो राम जी को क्यों आना पड़ा, हनुमान जी ही शंकर के रूप में रावण का वध कर देते, तो हो सकता था। अच्छा प्रश्न था, एक छोटे बालक ने पूछा। मैंने कहा बेटा, राम के हाथों उसका निर्वाण था, इसीलिए हनुमान जी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। और हनुमान शंकर के रूप में रावण के गुरु है। गुरु कभी शिष्य को मारता नहीं, तारता है। रावण शिष्य है और शंकर के अवतार, गुरु कभी मारेगा क्या, ये तो तारेगा। इसलिए हनुमान जी ने ये नहीं किया, राम पर छोड़ दिया। तो राम ने पूरा जीवन पद यात्रा की, उसी से प्रेरणा विश्वबंदी गांधी बापू को भी मिली होगी, विनोबा जी को भी मिली होगी, जिन महापुरुषों ने पद यात्रा की। लेकिन आदि पद यात्री एक अवतार के रूप में किसी ने की है। वो रथ में जा सकते हैं, लौटते समय विमान में आए, ये सब। लेकिन समाज में कहीं अहल्या पड़ी है, कहीं केवट पड़ा है, कहीं कोई पड़ा है, सड़सड़ाहट निकल जाओ। तो इन लोगों का ये प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक राजा की कहानी है कि उसको वसंतोत्सव मनाना था कि चलो हम वसंतोत्सव मनाएं। राजा का दिमाग तो कहा कि कैसे मनाएं, तो बोले पेड़ पौधे लगाओ, वनस्पति लगाओ, जैसे ये लगाए ऐसे लगाओ ताकि कोयल बोले, कोकिल बोले, और फिर बाजे बजाओ, नृत्य करो, कोयल के कुहकार की तरह कोई आवाज़ निकाले तो सुनकर कोयल आए। सब इंतजाम वसंतोत्सव के लिए उसने बहिर किया, कोई बोली नहीं। तब राजा अपनी अटारी से देखता है, नीचे एक पागल आदमी, दीवाना आदमी निकलता है, अपनी मस्ती में निकला है। तो राजा ने पूछा कि हमें वसंतोत्सव करना है, हमसे जो हो किया, कोयल क्यों नहीं बोलती? वो हंसता चला गया कि मैं प्रतीक्षा करूंगा, कभी कोकिल बोलेगी, तुम इंतजाम करो, ये प्रतीक्षा। और प्रतीक्षा करने वालों को लोग पागल कहते हैं।
और जो पागल होते हैं वही प्रतीक्षा कर सकते कि आएगा कोई आएगा, दुनिया पर वो काम कर जाएगा। अहिल्या की, शबरी की, केवट की, सबकी प्रतीक्षा थी गुरुजी। सबने बस देखा आएगा आएगा, सबने प्रतीक्षा। अहल्या कितने समय तक पाषाणी बनकर पड़ी रही, केवट लोग, ये वनवासी लोग कितनी प्रतीक्षा। श्री राम के अगर हम चरित्र को देखें तो उन्होंने चमत्कार नहीं दिखाए, क्योंकि वो एक ऐसा उदाहरण मुझे लगता था अपने लीला के जरिए पेश करना चाहते थे कि एक मनुष्य में ब्रह्म है, आपके अंदर भी ब्रह्म है, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, हम उसी परमात्मा का अंश है, तो एक मनुष्य भी कर सकता है, धर्म को स्थापित कर सकता है। लेकिन जब हम हनुमान जी की बात करते हैं ना गुरुदेव, तो हनुमान जी चाहे जामवंत ने जब उनको उनकी सिद्धियों की याद दिलाई हो और वो विकराल रूप, बड़ा रूप धारण करके लंका पार करके चले गए हों, चाहे वहाँ लंकिनी के साथ उनका युद्ध हो या फिर अपनी पूंछ से पूरी लंका दहन, वहाँ बहुत चमत्कारों की कहानी मिलती है। लोगों को अक्सर चमत्कार बहुत प्रेरित करते हैं। उसको चमत्कार शब्द आता है, ये अच्छा शब्द है, कोई बुरा नहीं, लेकिन चमत्कार शब्द आता है तो लोग कुछ विशेष रूप में देखना चाहते हैं। मेरी दृष्टि में ऐसा जो हो रहा है वो केवल चमत्कार नहीं, साक्षात्कार है। चमत्कार में और साक्षात्कार में बहुत फर्क है। चमत्कार होता है, दिलीप रॉय ने भी कहा कि आज भी चमत्कार होते हैं, ऐसा बौद्धिक लोगों ने कहा कि जो हमारी बुद्धि से पर है, ऐसे कुछ घटना घट जाती है। लेकिन साक्षात्कार सत्य, ऋषियों ने चमत्कार पैदा नहीं किए, साक्षात्कार किए, सत्य को रूबरू देखा, प्रेम को पहचाना, करुणा बरसाई। और राम तीनों का समन्वित रूप है, परम सत्य है, परम प्रेम है, परम करुणा है। हम सबकी यात्रा क्या है गुरुजी? क्या हम सबकी यात्रा साक्षात्कार करने की है उस परम ब्रह्म की? आखिर तो घूम घूम करके उसी को ही पाना है, कोई जल्दी पाए, कोई देर से पाए, बाकी इसके अलावा तो कहाँ जाए। नदी कभी डैम बन जाए तो रुक जाएगी, उसको बला तो उसको बांध दो, कभी इधर से इधर, लेकिन आखिरी लक्ष्य तो उसका सागर है। तो जीव जब तक शिव को नहीं मिलेगा तब तक उसकी यात्रा चालू रहेगी। आखिर अंतिम पड़ाव तो शिव ही, क्योंकि जैसे ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है कि ज्योति एक दीपक प्रज्वलित करे तो उसको लाख उल्टा करे तो भी ज्योति ऊपर जाएगी, क्योंकि सूरज ऊपर है, उसका केंद्र ऊपर है। पानी को लाख ऊपर उछालो तो भी नीचे ही जाएगा कि उसका केंद्र। तो जीव का केंद्र शिव है। तो जानते हुए अजानते हुए, भाव से, भय से, विरोध से, बोध से, कैसे भी उसकी। एक प्रश्न और मैं हनुमान जी से ही जुड़ा हुआ आपसे पूछना चाहती हूँ। हमारा जो युवा वर्ग है वो हनुमान जी से बहुत प्रेरित रहता है, और शायद उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हनुमान जी एक ऐसी एनर्जी हैं जहाँ हम भक्ति भाव भी देखते हैं, जहाँ हम समर्पण भी देखते हैं, और वहीं हम वो निडरता भी देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपना बलशाली रूप दिखाकर राम जी की मदद करी, भक्ति भाव लेकर आए। हनुमान जी अभी आपको क्या लगता है कि किस रोल में होंगे? हनुमान जी में क्या है मेरी दृष्टि में कि नाम और काम, राम का नाम और राम का काम, दोनों का जुगपद निर्वाह। केवल राम का नाम लो, राम का काम न करो। विभीषण को उसने डांटा कि तेरी दीवार पर राम राम लिखा है, लेकिन राम का काम तूने कोई नहीं किया। रावण की मंत्री परिषद का एक सभ्य हो, लेकिन तूने कभी कहा कि सीता को लाना ठीक नहीं है। तो राम राम रटता, राम का काम नहीं करता। तो राम काम और राम नाम, ये दोनों का समन्वित रूप श्री हनुमान, और विश्व को दोनों की जरूरत है, तो इसी रूप में हनुमान। गुरुदेव, पीछे एक मैं पहाड़ देख रही हूँ, पर्वत देख रही हूँ। इस पर्वत पे श्री राम रहे थे 12-13 साल। आपको लगता है कि आज इस कलयुग में जब वो युग चला गया है श्री राम का, श्री राम उनसे कह कर गए थे कि जब तक एक भी व्यक्ति मेरा नाम लेने वाला रहेगा ना हनुमान, तुम पृथ्वी पर रहोगे और उस भक्त की रक्षा करोगे। जी, बिल्कुल। आपने कभी महसूस किया इस चित्रकूट में? मैं तो इनको महसूस करता हूँ। लाख कोई युगों बीत जाए, सूरज तो है, लेकिन ये सूरज भी हजारों लाखों साल के बाद सूरज भी नहीं रहे शायद, लेकिन सूर्य भी जहाँ से रोशनी प्राप्त करता है, वो सूर्यों का सूर्य राम का तत्व रहेगा। जैसे वृंदावन में लोग कहते हैं
कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी नहीं गए, वैसे यहाँ भी चित्रकूट छोड़कर के भगवान एक कदम कहीं गए नहीं। लीला के रूप में उनका रूप गया होगा, लेकिन यहाँ की निष्ठा कहती है कि तो ये अभी तक ऊपर कोई नहीं जा रहा जी जी, क्योंकि ये प्रभु का वास माना जाता है। ये निवास स्थान है, ये पर्वत गुरुदेव, यहाँ तो कोई नहीं जा सकता, लेकिन आप राम कथा को यहाँ से लेकर चित्रकूट से लेकर श्रीलंका तक लेकर जा रहे हैं। पूरा एक रूट बनाया गया है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, लोग भी जानना चाहते हैं। ये प्रवास नहीं है। अच्छा, हम घूमने नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल हॉलीडे मनाने नहीं जा रहे हैं। ये मेरी दृष्टि से कोई स्वीकार करे, ये शुद्ध राम को केंद्र में रखते हुए, रामचरितमानस की कथा को केंद्र में, ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। और ये न मुरारी बापू का संकल्प है, न हमारे मदन भैया निमित्त मात्र उसके मनोरथी है, न उनका संकल्प है। इसके पीछे स्वयं मुझे लगता है राम सत्य संकल्प प्रभु, इसके कारण। वरना में कितना कठिन ये आयोजन है, कितनी मुश्किल है, लेकिन ये विशुद्ध अध्यात्म यात्रा। हम घूमेंगे बाहर, जाना है अंदर। दिखाएगा कि ट्रेन जा रही है, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ, लंका गए, फिर गए, ये सब बहिर यात्रा। लेकिन मेरी दृष्टि में और मेरे फ्लावर्स जो है, जो मुझे समझ पाए, तो जो बाहर घूम करके भीतर की अयोध्या में जाने का एक प्रोग्राम है। और आज के देश काल के अनुसार भौतिक साधनों का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन यात्रा भौतिक नहीं है। ट्रेन का उपयोग करेंगे, एरोप्लेन का उपयोग करेंगे, ये भौतिक साधन, उसका उपयोग करेंगे, लेकिन मूलतः तो ये चैतसिक यात्रा है। ताकि कोई नया रिकॉर्ड बनाना है दुनिया, ये कोई बात नहीं। ये केवल होना था, इसी समय में होना था, कल से शुरू हो जाएगा। और मेरा पूरा हनुमंत भरोसा है, पूरा करके हम लौट आएंगे और दुनिया को समर्पित करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ शामिल होंगे गुरुदेव, लेकिन जो लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं, मैं उनके लिए एक प्रेरणा के तौर पे राम कथा का कुछ हिस्सा आपसे सुनना चाहूँगी, जो आपके मन के बहुत करीब है और आप चाहते हैं कि स्पीकिंग ट्री की इतनी लाखों की जनता जो है वो घर बैठे ही प्रेरित हो सके। 2 लाइन, 2 शब्द, जो भी आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मैं सभी श्रोताओं को जो इस यात्रा में नहीं, क्योंकि इस मर्यादा है जी, इसमें नहीं आ पाए उम्र के कारण, कई कारण और समावेश नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये कथा 170 देशों में लाइव टेलीकास्ट हो रही है। अच्छा, तो अपने घर में बैठकर देख सकते हैं। और 3 काम कर रहे हैं जी, श्रवण करें, फिर स्मरण करें, फिर सत्य, प्रेम और करुणा की शरण में चले जाए। ये करें तो घर में बैठे बैठे भी उसकी यात्रा सफल होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। दर्शकों के लिए चित्रकूट धाम कामदगिरी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके दर्शकों को उसके मनोरथ पूरा करने में बल मिले, आपको भी बहुत बहुत बल मिले। आपके माध्यम से लोग जागृति का, और मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जुड़ने के लिए। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने सारे अनुभव मेरे साथ शेयर करते हुए जाइएगा कि आपको भी ऐसा एहसास हो रहा है कि ये जितनी इवल पावर है, जितनी आसुरिक शक्तियाँ हैं, ये हमें घेर रही हैं। एक उम्मीद की किरण आज बापू ने हमें दिखाई है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के अंदर आध्यात्मिकता ऐसे ही बढ़ती रहे और ऐसे ही हम आध्यात्मिक पाथ पर आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।